नमस्ते। हेल्थ केयर के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी, जिसको चिंता या मानसिक तनाव भी कहा जाता है। एंजाइटी एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अत्यधिक चिंता, तनाव, डर महसूस कराती है। यह एक सामान्य मानवीय भावना हो सकती है, लेकिन जब यह अत्यधिक बढ़ जाती है या लंबे समय तक रहती है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। एंजाइटी के लक्षण इस प्रकार से है। नंबर 1, शारीरिक लक्षण। इसमें क्या होता है? तेज धड़कन, सांस लेने में कठिनाई, पसीना आना, मांसपेशियों में तनाव, चक्कर आना, थकावट, सिर दर्द, नींद ना आना, इस तरह के शारीरिक कारण हो सकते हैं। और दूसरा जो कारण है वह है मानसिक और भावनात्मक लक्षण, जिसमें हमको निरंतर चिंता या डर, किसी संकट या मुसीबत का एहसास, सोचने में कठिनाई, घबराहट, चिड़चिड़ापन, यह सब मानसिक और भावनात्मक लक्षण हो सकते हैं। और तीसरे जो लक्षण है वह है अन्य लक्षण। तो इसमें अपने शरीर में असहजता महसूस करना, किसी स्थान पर अकेला महसूस करना, चिंता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, इस प्रकार के अन्य समस्या भी हो सकती है। इसके कारण क्या है? यानी एंजाइटी के कारण नंबर 1 जो है वह जीवन में तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। जिसमें नंबर 1 है जीवन में तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे नौकरी का दबाव है, पारिवारिक समस्याएं हैं, रिश्तों की समस्याएं हैं, वित्तीय समस्या है, इस प्रकार की समस्या इसमें आ सकती है। और जो दूसरा है वह है बायोलॉजिकल और आनुवंशिक कारण। इसमें यदि परिवार में किसी को एंजाइटी या अन्य मानसिक रोग है तो यह आपके जीन से भी जुड़ा हो सकता है। और दूसरा, मस्तिष्क के रसायन और हार्मोनल असंतुलन भी एंजाइटी का कारण बन सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य समस्याएं। तो कुछ शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग, थायराइड समस्याएं या अन्य विकार भी चिंता को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 जो है वह है सामाजिक और पर्यावरणीय कारण। अकेलापन, सामाजिक दबाव या किसी विशेष घटनाएं का अत्यधिक असर भी एंजाइटी को जन्म दे सकता है। तो इसका एंजाइटी का इलाज क्या है? इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प डॉक्टर की लेना पड़ेगा। मैं काउंसलिंग करता हूँ और आपको अच्छा सलाह दे सकता हूँ कि इस डॉक्टर के पास जाना है, या इस प्रकार के कुछ जो बीमारियाँ है बिना दवाई के भी हो सकती है। अपने हिप्नोथेरेपी से हो सकती है। अलग अलग प्रकार की थेरेपी अभी आज के मॉडर्न युग में अवेलेबल है। एंजाइटी का इलाज जो है वह थेरेपी है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यह एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक रूप से बदलने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरी है मनोरंजन चिकित्सा, उसको काउंसलिंग भी कहा जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना और अपनी चिंताओं का साझा करना मदद कर सकता है। दूसरा जो है वह है दवाइयाँ, मेडिकेशंस। इसमें कुछ मामलों में डॉक्टर एंजाइटी को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी दवाइयाँ लिख सकते हैं। यह दवाइयाँ मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करती है, जैसे अपने हार्मोन जिसमें चेंजेस हो जाते हैं अपने मस्तिष्क में, कुछ उसमें डोपामिन, सेरोटोनिन, इस प्रकार के जो केमिकल्स है उसकी जो कम अधिक मात्रा होने के कारण हमको एंजाइटी यह बढ़ जाती है, जो चिंता को नियंत्रित करने में मदद करती है। एंटी डिप्रेसेंट्स से बहुत लाभ होता है जो कि चिंता को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है। तीसरा है आत्म सहायता और ध्यान उपाय। आत्म सहायता उपाय, सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज, इसमें क्या है? जैसा ध्यान और प्राणायाम। नियमित ध्यान और गहरे श्वास
लेने की तकनीक एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकती है। जैसे आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वह करना बहुत ज़रूरी है। और व्यायाम एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ जैसे योग, तैराकी या दौड़ने से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी नींद, संतुलित आहार और समय समय पर आराम लेने से शारीरिक स्थिति बेहतर रहती है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर संतुलन स्थापित करना ताकि तनाव को कम किया जा सके। चौथा है समर्थन, सपोर्ट, अपने परिवार और दोस्तों से सहयोग करना और किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मार्गदर्शन लेना बेहद मददगार हो सकता है। एंजाइटी से बचने के लिए कुछ टिप्स हैं। कभी कभी विश्राम करें, कार्यों और तनाव से दूर समय समय पर ब्रेक लेना मानसिक स्थिति को शांत करता है। अच्छी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेना जरूरी है। नंबर 3, चिंताओं को साझा करें, कभी कभी अपनी चिंता को किसी से साझा करना मानसिक तनाव को कम कर सकता है। नंबर 4, नकारात्मक सोच से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अच्छा होगा। नकारात्मक सोच से बचें, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक रूप में बदलने का प्रयास करें। निष्कर्ष यह है कि एंजाइटी एक सामान्य भावना हो सकती है, लेकिन अगर यह अत्यधिक बढ़ जाए या दैनिक जीवन में समस्या उत्पन्न करने लगे तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। सही समय पर पहचान और उपचार से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी चिंता आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है तो पेशेवर सहायता प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। याद रखें, चिंता और मानसिक तनाव से निपटने के लिए हमेशा एक रास्ता है। आप अकेले नहीं हैं और मदद मिल सकती है। यदि आपको और अधिक कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।